क्या सच में ब्लूटूथ का नाम किसी के नीले दांत की वजह से रखा गया था? और आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हर लिफ्ट में शीशा जरूर लगाना पड़ता है? और आखिर अफ्रीका में इन स्टूडेंट ने ऐसा क्या कर दिया था कि इन्हें एग्जाम के दौरान खुले मैदान में इस तरह बिठाना पड़ता है? और ऐसा इन दो लोगों के साथ क्या हुआ था कि ये दोनों अलग अलग घर में पैदा होने के बावजूद भी एक दूसरे जैसे दिखते थे? वेल, इसके पीछे की स्टोरी जानने के लिए तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना होगा और वीडियो का लाइक एम 200 लाइक्स है, तो देख क्या रहे हो, वीडियो को अभी से लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 8। जब भी आप किसी लिफ्ट में जाएं तो आपको वहां ये शीशा जरूर दिखाई देता होगा, जिसके बारे में लोगों का ये भी कहना है कि इसके पीछे सिक्योरिटी कैमरास लगाए जाते हैं या फिर इसे बाल सेट करने के लिए लगाया जाता है। वेल, सबसे पहले लिफ्ट बहुत छोटी और एक बेंड जगह होती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ऐसी जगहों पर घबराहट यानी क्लस्ट्रोफोबिया फील होती है, जबकि मिरर उस जगह को तंग की बजाय थोड़ा सा बड़ा फील करवाता है। और जब लोग मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो उनका ध्यान वेटिंग टाइम से हट जाता है, जिससे उन्हें लिफ्ट का सफर छोटा और कम बोरिंग लगता है। तो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से शीशा लिफ्ट की जरूरत बन चुका है। फैक्ट नंबर 7। आपके साथ भी कुछ ऐसा अजीब वाकया हुआ होगा जो कि लोगों के साथ अक्सर होता रहता है, लेकिन इस आदमी के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक दफा ही हो सकता था। वेल, इस आदमी का नाम किंग उम्बर्टो था, जो कि इटली का बादशाह था। तो उम्बर्टो एक दिन होटल में खाना खा रहा होता है और वहाँ अचानक होटल का मालिक आता है, जो बिल्कुल किंग उम्बर्टो जैसा हूबहू नजर आता है, जिसे देखकर वो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे उनके सामने शीशा रख दिया गया हो। तो एक दूसरे को देखने के बाद जब वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं तो पता चलता है कि दूसरे का नाम भी उम्बर्टो है। और सबसे हैरत की बात कि वो दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे और दोनों की बीवियों का नाम भी सेम ही था, मार्गरेटा। और जिस दिन किंग उम्बर्टो किंग बने थे उसी दिन दूसरे उम्बर्टो ने अपने होटल की ओपनिंग की थी। और ढेर सारी बातें करने के बाद किंग उसे अपने यहाँ खाने के लिए इन्वाइट करता है, तो रास्ते में एक आदमी उम्बर्टो को मार देता है। लेकिन जैसे किंग उम्बर्टो को यह खबर मिली तो वो उसे देखने के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में उसे भी गोली से मार दिया जाता है। तो इस तरह एक ही दिन दुनिया में आने वाले दो लोग जाते भी एक ही दिन हैं, और यही वो कोइंसिडेंस था जो शायद दुनिया में दोबारा होना पॉसिबल नहीं। वेल, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अजीब कोइंसिडेंस हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6। आपने ऐसे बहुत से बिजनेसमैन देखे होंगे जो कि टीम वर्क बनाकर काम करते हैं, लेकिन आपने ऐसे जानवर नहीं देखे होंगे जो इंसानों की तरह टीम वर्क बनाकर काम करते हैं। वेल, ये हनी बैजर गिलहरी का पीछा करता है और गिलहरी अपनी बिल में चली जाती है, लेकिन ये बैजर अपने स्ट्रॉन्ग पंजों के साथ सुरंग में जाने का रास्ता बनाने लगता है। तो तभी एक लोमड़ी उस बिल के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है, जिससे वो गिलहरी अगर बाहर निकले तो लोमड़ी के जाल में फंस सकती है, और अगर अंदर रही तो उस हनी बैजर का शिकार बन सकती है। तो इसी टीम वर्क की बदौलत ये दोनों खाने का अरेंज कर लेते हैं। वैसे आपके ख्याल में इन दोनों जानवरों में किसको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है? फैक्ट नंबर 5। जितने भी फेमस ब्रांड है इन सभी के नामों का आइडिया कहीं न कहीं से लिया गया है, जैसे कि एप्पल के इस लोगो का आइडिया इस कटे हुए सेब से लिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ का नाम कहां से इंस्पायर होकर रखा गया था, और इस नाम में टूथ यानी कि दांत का इस्तेमाल ही क्यों किया गया है? वेल, 1996 से पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बिना वायर के कनेक्ट नहीं किया जा सकता था। तो तभी इन 5 कंपनियों ने मिलकर एक वायरलेस टेक्नोलॉजी बनाने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने पहले एक शॉर्ट रेंज डिवाइस बनाने पर काम शुरू कर दिया, और उन्हें एक यूनिक नाम की तलाश थी। तो तभी इंटेल कंपनी के मालिक एक डेनमार्क के राजा हार्ड गार्मोस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जिसमें उस राजा को एक निकनेम से बुलाया जाता था, जो था हार्ड ब्लूटूथ, क्योंकि उस राजा का एक दांत डार्क ब्लू कलर का था। और इंटेल कंपनी के मालिक को जो उस राजा की बात इंस्पायरिंग लगी वो ये थी कि उस राजा ने डेनमार्क और नॉर्वे को एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद उन्हें एक साथ मिलाकर एक किंगडम बना दिया था। तो यहीं से इंटेल के मालिक को ये लगा कि जैसे इन्होंने दो मुल्कों को आपस में मिला दिया था, वैसे ही हमारी ये टेक्नोलॉजी अलग अलग डिवाइसों को एक साथ मिलाएगी। तो तभी से इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ रख दिया गया। फैक्ट नंबर 4। वेल, स्टूडेंट स्कूल में चीटिंग करने के नए नए तरीके निकालते रहते हैं, तो उन्हीं तरीकों से निपटने के लिए स्कूल वाले भी कुछ हटकर करते हैं। जैसे कि अफ्रीका के एक स्कूल में एग्जाम के लिए खुले मैदान में इस तरह दूर दूर बिठाया जाता है ताकि ये एक दूसरे की तरफ देखकर चीटिंग ना कर सके। वैसे इस तरह बच्चे चीटिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या बच्चों को इतनी गर्मी में धूप में बिठाकर एग्जाम दिलवाना सही है या नहीं? फैक्ट नंबर 3।
आप जब भी शॉपिंग मॉल या फिर सुपरमार्केट में जाते हो तो वो ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करके आपके वॉलेट को खाली करते हैं कि जिन्हें जानकर आप दंग रह जाओगे। सबसे पहले सुपरमार्केट में इस ट्रॉली का साइज पहले से बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि जितनी बड़ी ट्रॉली होगी उतनी ही ज्यादा शॉपिंग करेंगे, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक इंसानी दिमाग खाली जगह को भरने के लिए नेचुरली अट्रैक्ट हो जाता है। और सेकंड, सुपरमार्केट में हमेशा महंगे प्रोडक्ट को ऊपर वाली जगह पर रखा जाता है, क्योंकि ज्यादातर इंसानों का ध्यान सबसे पहले अपनी हाइट के बराबर दिखने वाली चीजों पर पड़ता है और वो उन्हें खरीद लेते हैं, जबकि उन्हीं प्रोडक्ट के थोड़ा सा नीचे उन्हीं के सस्ते ऑप्शन के प्रोडक्ट भी रखे जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, शायद आपने ये कभी नोटिस नहीं किया होगा कि चारों तरफ खारे पानी से घिरे हुए ये जहाज पीने के लिए इतना सारा पानी कहाँ से लाते होंगे, और क्या ये पीने के लिए फिल्टर वाटर अपनी टंकियों में भरकर चलते हैं? हर जहाज के अंदर एक स्पेशल रूम होता है जिसमें समंदर के खारे पानी को फिल्टर करके उसे पीने के काबिल बनाया जाता है, और इमरजेंसी के लिए फिल्टर वाटर को बोतल में भरकर रख लिया जाता है, ताकि अगर कभी फिल्ट्रेशन प्लांट में कोई खराबी आ जाए तो पीने के रिजर्व पानी को इस्तेमाल में लाया जा सके। फैक्ट नंबर 1, शायद ये फैक्ट आपको नहीं पता होगा कि बिल्ली का शुमार उन जानवरों में होता है जिन्हें ज्यादातर जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और इस चीज का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हो जिसमें सांप बिल्ली की तरफ देख रहा होता है और बिल्ली डरने की बजाय सांप की आंखों में आके डालकर खड़ी रहती है और सांप के हमला करने से पहले उसे एक पंच मार देती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिल्ली की रिएक्शन स्पीड बहुत से जानवरों से तेज होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का एंड होता है, और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारी रिसेंट वीडियो का विजिट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।